हाँ भाई देखो इधर एक दो न्यूमेरिकल हैं जो बाद में करूंगा, पहले अपने एक टॉपिक ले लेते हैं। कोरोजन ले लेते हैं अपन, है ना, और इस कोरोजन को खत्म कर देते हैं। देखो आयरन है ना, वो आयरन बनाता है Fe2 3.3H2, ठीक है ना भाई, और इससे बोला जाता है रस्ट, ठीक है ना, जो जंग लग जाती है लोहे पर वो है। तो देखो कोई भी जो मेटल है ना, Pt और Au, Pt और Au को छोड़ दो, बाकी ज्यादातर जो मेटल हैं, है ना, उनका कोरोजन हो जाता है। कोरोजन का मतलब होता है कि वो अपना ऑक्साइड, सल्फाइड, कार्बोनेट बना करके खराब होती रहती हैं। मेटल जैसे ये लोहा है, लोहे ने क्या बना दिया अपना ऑक्साइड ना, अपना ऑक्साइड बना लिया, खराब हो गई। तो अपना ऑक्साइड बना करके, अपना सल्फाइड बना करके, अपना कार्बोनेट बना करके खराब होती रहती है, जिसे क्या कहा जाएगा बताओ, कोरोजन, ठीक है ना भाई, खराब होती रहती है जिसे कोरोजन कहा जाएगा। उसके बाद अपन लेते हैं इसकी मैकेनिज्म। मैकेनिज्म ऑफ कोरोजन। फिर दोबारा देखें कोरोजन होता क्या बताओ, मेटल खराब होती रहती है, क्या बना करके, ऑक्साइड, कार्बोनेट, सल्फाइड, ये बनाकर खराब होती है, जिसे कोरोजन बोलेंगे आप। इसकी मैकेनिज्म को अपन समझें तो अपन यहां एग्जांपल लेते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है ना भाई, आयरन पे जो जंग लगती है, रस्टिंग होती है, उसका एग्जांपल लेते हैं। तो देखो आयरन की जो रस्टिंग होती है वो होगी कब, जब आयरन के ऊपर एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनेगा। बिना सेल की रस्टिंग नहीं होगी, कोरोजन नहीं होगा भाई। क्या बनेगा बताओ, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनेगा। मैकेनिज्म के लिए अपना एग्जांपल किसका ले रहे हैं बताओ, रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है। और जब आयरन की रस्टिंग होगी तो उस पर बन जाएगा क्या, एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में होते क्या है बोलो भाई, एक तो होता है एनोड, एक होता है कैथोड, और तीसरा होता है इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है ना भाई। ये तीनों चीजें होती हैं, एनोड, कैथोड और इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। अब इलेक्ट्रोलाइट कौन सा होगा इसमें पता है, आयरन है, यहां पर आकर के इसके ऊपर एक पानी की ड्रॉप गिरी, ठीक है ना भाई, और इस पानी की ड्रॉप में गैसें अपने आप घुल जाएंगी। कौन कौन सी गैस घुल गई भाई, CO2 घुल गई, O2 घुल गई अपने आप पानी में। तो CO2, O2 कंटेनिंग वाटर क्या काम करेगा, इलेक्ट्रोलाइट का काम करेगा भाई। पानी में CO2 घुल गई, H2O में क्या घुल गई, CO2, क्या बन जाएगा बताओ, H2CO3 ना, और ये H2CO3 अब काम करेगा इलेक्ट्रोलाइट का, कैसे, 2H+1 प्लस CO3 माइनस 2। इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, जो आयनों में टूट जाए रहे, तो देखो आयनों में टूट गया, ठीक है। तो बताओ इलेक्ट्रोलाइट के रूप में काम कौन कर रहा है, यहां पानी काम कर रहा है, लेकिन उसमें क्या घुली हुई होनी चाहिए, CO2, O2 घुली हुई होनी चाहिए। CO2 घुल गई, H2CO3 बन गया, ठीक है ना भाई,
और ये अब किसकी भांति काम करेगा? इलेक्ट्रोलाइट। अब यहां पर आयरन भी दो बन गए, एक इधर का आयरन, एक इधर का आयरन। इधर का आयरन पानी आ गया, CO2 आ गई, O2 आ गई, तो इसको तो बोलोगे आप इम्प्योर आयरन की सरफेस, और ये प्योर आयरन की सरफेस। ठीक है, तो दो चीज हो गई आपके पास, इम्प्योर और प्योर। Fe सरफेस, Fe सरफेस। देखो अपन ऐसे पढ़ते हैं, एक ए, इस ए का मतलब जो अशुद्ध होता है ना भाई, वो एनोड बनाता है। अशुद्ध का मतलब इम्प्योर है, इम्प्योर का क्या बनता है? एनोड बनता है। लेकिन ये बात होती है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में। किसमें? इम्प्योर का एनोड बनाते हैं किसमें? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में। तो यहां इस अशुद्ध का क्या बनाया जाएगा? कैथोड बनाया जाएगा। तो कैथोड होगा किसका? इम्प्योर आयरन का सरफेस। और प्योर आयरन का सरफेस क्या होगा? एनोड। ठीक है भाई, यानी ये जो जहां पानी की ड्रॉप आई है वो किसकी भांति काम करेगा? कैथोड। और इधर तो ये वाला हिस्सा क्या हो गया बताओ? एनोड हो गया। और ये वाला हिस्सा क्या हो गया? कैथोड हो गया। सही है भाई, यहां पानी वगैरह नहीं है तो प्योर है। ठीक है, और ये इम्प्योर है। दो पार्ट हो गए। ठीक है, अब अपन देखते हैं इसकी सेल रिएक्शन। आयरन ही तो है यहां। सबसे पहले अपन रिएक्शन पढ़ते किस पर? एनोड पर। एनोड पर क्या रिएक्शन होगी बताओ? एनोड का मींस ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। कौन? आयरन तो रिलीज करेगा भाई, आयरन ही तो है। Fe से Fe+2, और सपोज मैंने 4 ले लिए तो सही है। अब आपको पता है इलेक्ट्रॉन फिर एनोड से किधर चल जाएंगे? यहां चल जाएंगे कैथोड पे। 8 इलेक्ट्रॉन किस पे चले गए बताओ? तो रिएक्शन किस पे देखे अब? कैथोड पर। कैथोड मतलब यहां है कौन कौन? देखो CO2 है, O2 है, H+ है, CO3-2 है। सही है कि नहीं? सारी चीजें यहां। इधर से कौन आ गए? और यहां इसकी मुलाकात हुई ऑक्सीजन से और 8H+ से, और इन्होंने मिलकर बना लिया भाई 4H2O। क्या बना लिया बताओ? 4H2O। ठीक है, पानी बन गया। इलेक्ट्रॉन इधर आ गए, पानी बन गया। अब दोनों को जोड़ दूं मैं, दोनों रिएक्शनों को। दोनों रिएक्शन नेट सेल आ जाएगी ना? नेट सेल निकालूं, 4Fe प्लस 8 इलेक्ट्रॉन से 8 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे भाई, प्लस 2O2 प्लस 8H+ से 4Fe+2 प्लस 4H2। सही है भाई, ये हो गई एनोड कैथोड पर रिएक्शन है। अब ये इधर आएंगे कौन कौन? 4Fe+2 और 4 पानी ऑक्सीजन से मिल जाएंगे और ये बना देंगे Fe2O3 प्लस 2Fe3 प्लस 4 दूनी 8H+ बच जाएगा। बाकी तो काम आ गया। देखो आयरन काम आ गया, ऑक्सीजन काम आ गया, ये ऑक्सीजन काम आ गया। क्या बच गया? केवल है 8H+ बच गए। अब ये जो Fe2O3 है, कौन सा Fe2O3? ये मिल जाएगा किसके साथ? 6 पानी के साथ, और क्या बना देगा? 3 Fe2O3 डॉट 3H2।
6 हो गए, तो दोनों 4 आयरन हो गए। और ये आपके पास जो बना है Fe2O3.3H2O, ये बन गई क्या भाई, रस्ट बन गई। ठीक है, तो दोबारा देखिए एक बार वापस, है ना। वाटर ड्रॉप है, ये H2O है, क्या घुल गई इसमें, तो CO2 घुलने के बाद क्या बन गया, H2CO3। ये H2CO3 टूट जाएगा किसमें, सही है भाई। पानी की ड्रॉप जहां गिरी है वो एरिया बन गया क्या, वो एरिया है एनोड का। मीन एनोड भी देखो, ये भी आयरन है, ये भी आयरन है, दोनों आयरन के सरफेस हैं, लेकिन वो एनोड हो गया और ये कैथोड होगा। जहां पानी की ड्रॉप गिरेगी वो एरिया जो आयरन होता है ना, ये आयरन है, इस पर जो भी पानी की ड्रॉप गिरेगी ना, तो इसकी रस्टिंग स्टार्ट हो जाएगी। जब तक पानी की ड्रॉप नहीं गिरेगी तब तक रस्टिंग, क्यों, एनोड कैथोड बनेगा ही नहीं, सेल बनेगा ही नहीं। इलेक्ट्रोलाइट भी तो चाहिए, सेल बनने के लिए क्या क्या जरूरी है, एनोड कैथोड इलेक्ट्रोलाइट। सेल बनने के लिए क्या जरूरी है बताएं, एनोड कैथोड और इलेक्ट्रोलाइट। देखो एनोड चाहिए, कैथोड चाहिए, इलेक्ट्रोलाइट चाहिए, सही है कि नहीं, 3 चीजें होना जरूरी है। अब अपने पास तीनों चीजें हो गई, एनोड हो गया, कैथोड हो गया, और ये पानी की ड्रॉप जिसमें H2O, जिसमें CO2 गुड़ गई, ऑक्सीजन गुड़ गई, CO2 भी इसमें और ऑक्सीजन भी है, ये इलेक्ट्रोलाइट हो गया। एनोड कैथोड इलेक्ट्रोलाइट तीनों हो गए। तो कुल मिला के बात ये भाई कि इस आयरन को पानी के कांटेक्ट में मत आने दो, और अगर पानी कांटेक्ट में आ गया तो सेल बना लेगा, और सेल बना लेगा तो इसकी रस्टिंग स्टार्ट हो जाएगी, एनोड बन जाएगा, कैथोड बन जाएगी, इलेक्ट्रोलाइट बन जाएगा। एनोड का मींस क्या होता है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मींस इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा आयरन। देखो 4Fe से 4Fe+2 प्लस 8 इलेक्ट्रॉन। अब ये इलेक्ट्रॉन एनोड से किधर चल जाएंगे भाई, यहां आ गए। अब इन 8 इलेक्ट्रॉनों की देखो यहां मुलाकात किससे हुई, ऑक्सीजन से और H+ से, O2 प्लस 8H+ प्लस 8 इलेक्ट्रॉन क्या बना देंगे, पानी बना देंगे। सही है भाई, क्या बना देंगे, तो यहां पानी अब बढ़ गया घट गया, बढ़ गया पानी भाई। एक बार थोड़ा सा पानी कांटेक्ट में आ जाए, उसके बाद तो पानी अपना आप बनाएगा। देखो बन गया ना, अपना आप पानी बनाने लग जाएगा आयरन, ठीक है ना। फिर रस्टिंग एक बार स्टार्ट होगी ना लोहे की, फिर चलती जाएगी, क्यों, बाद में पानी की जरूरत नहीं है, फिर तो पानी ये खुद ही बना रहा। देखो उसके बाद इन दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे अपन भाई, ये तो रिएक्शन किसकी हो, एनोड की, ये कैथोड की, और दोनों को जोड़ दो, नेट सेल आ जाएगी। एनोड की रिएक्शन, ये कैथोड की रिएक्शन, दोनों को जोड़ दें, नेट आ जाएगी। एनोड की रिएक्शन हो गई, कैथोड, दोनों को जोड़ दो, क्या गई, नेट। Fe+2 प्लस, सही है। अब पता है अगली स्टेप क्या करनी है, इन दोनों से आपको बनाना है क्या, Fe2O3। तो Fe2O बनाने के लिए दोनों किसके साथ मिलेंगे, O2 के साथ, क्या बन जाएगा, और ये Fe2O3 बाद में किसके साथ मिल जाएगा, पानी के साथ, तो 3H2 करना है ना, ठीक है भाई। तो देखो दोनों को जोड़ने पर क्या बना, दोनों इक्वेशन को जोड़ने पर बना Fe+2। ये Fe+2 क्या बनाएगा फिर, Fe2O3, फिर ये Fe2O3 क्या बनाएगा फिर, Fe2O3 डॉट, ये 3 स्टेप है। ये स्टेप आ गई कब, नेट सेल से। ये अगली स्टेप है जब ये किसके साथ मिल जाएगा, ये अगली स्टेप है जब ये H2O के साथ मिल जाएगा। हो गई अगली 2 स्टेप है।
Fe+2 से क्या बनाना है? O2 के साथ। इससे ये कैसे बनाए? अगली दो स्टेप बताइए मैंने याद करने, यहां से यहां कैसे याद करोगे? दो ही तो रिएक्शन बच जाती है अगली, यहां तक तो अपन आ ही जाते हैं। देखो यहां तक तो अपन आ ही गए। अगली दो ये Fe+2 किसमें बदलेगा? Fe2O3 में, फिर ये पानी के साथ होगी रस्टिंग भाई। ये इसकी मैकेनिज्म है, आयरन की रस्टिंग की मैकेनिज्म है। ठीक है, तो बड़ी सिंपल बात है, ध्यान रखना। यहां जो ही पानी की ड्रॉप आएगी ना, ये कैथोड बनेगा, और ये वाला हिस्सा ये इलेक्ट्रॉन त्याग देगा। ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां चल जाएंगे और यहां जाकर पानी बनाना स्टार्ट कर देंगे, पानी बनने लग जाएगा यहां, और फिर वो पानी और ये आयरन दोनों मिलकर Fe2O3 बना देंगे, और वो Fe2O3 बाद में और पानी से मिलकर, सही है कि नहीं भाई? ये होगी इसकी अब पढ़ रहे अपन क्या? फैक्टर अफेक्टिंग कोरोजन। ठीक है, सबसे पहला रिएक्टिविटी ऑफ मेटल। उमा क्या कहती है? ऊपर वाली मेटल एक्टिव होगी। उमा कहती है ऊपर वाली मेटल, दोनों में से ज्यादा एक्टिव कौन सी है? जन्म कराओ फिर कड़क। जन्म Zn ऊपर है ना, मोर रिएक्टिव है। रिएक्टिविटी ज्यादा है। इसके कंपैरिजन में इसकी रिएक्टिविटी कम है। किसका कोरोजन होगा? जिंक का होगा भाई। पता है क्यों? अपन ये भी पढ़ा है, उमा ने ये भी कहा था ऊपर वाली मेटल एनोड होगी। उमा UMA ऊपर वाली अपर मेटल एनोड होगी, और एनोड वो होगी जो इलेक्ट्रॉन, एनोड का मींस ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन का मींस इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन रिलीज कौन करेगी? जिंक। और आपको पता है जो इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगी रस्टिंग उसी की होगी, कोरोजन उसी का होगा। सही है कि नहीं भाई? जैसे इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा था आयरन, Fe+2 बदल गया, Fe+2 में बदलते ही उस पर रस्टिंग हो गई। तो इस लोहे को अगर रस्टिंग से बचाना है तो इसको एनोड मत बनने दो। सही है कि नहीं? न एनोड बन गया तो इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, Fe+2 में बदलेगा, Fe2O3 में बदलेगा, Fe2O3.3H2 में बदलेगा। एनोड मत बनने दो। क्या मत बनने दो? भले ही कैथोड बढ़ा दो, भले ही कैथोड बढ़ा दो, एनोड मत बनने दो। अब बताओ दोनों में से एनोड कौन सा होगा? जिंक एनोड होगा। ये एनोड होगा, ये कैथोड होगा। तो इलेक्ट्रॉन कौन रिलीज करेगा? रस्टिंग किसकी होगी? Zn की रस्टिंग हो जाएगी, आयरन रस्टिंग से बच जाएगा। बोलो सही कि नहीं? सही है। तो रिएक्टिविटी ऑफ मेटल का मतलब कौन सी मेटल की रस्टिंग तेजी से होगी, कोरोजन तेजी से होगा? अपर मेटल का। ये आगे से पहला भाई रिएक्टिविटी ऑफ मेटल, जो मेटल ECS में जितना ऊपर होगी उसकी जो कोरोजन है उतना तेजी से होगा। इसीलिए तो कोरोजन से बचाने के लिए ही तो लिथियम सोडियम को केरोसिन में रखते हैं भाई, मोम में रखते हैं, ताकि बाहर रखने पर उसका कोरोजन न हो। बहुत तेजी से कोरोजन होता है किनका? सोना, चांदी, प्लेटिनम, इनका कोरोजन होता ही नहीं, इसलिए कहीं पटक दो इनको। सही है कि नहीं? क्योंकि वो ECS में सबसे नीचे है, लिथियम सबसे। तो कौन सी मेटल का कोरोजन तेजी से होगा? अपर मेटल। तो रिएक्टिविटी ऑफ मेटल समझ आ गया? एक तो स्मूथ लेयर हो और एक रफ लेयर हो।
पानी आपने फेंका, किस पे पानी रुकेगा? स्मूथ पे नहीं ना, ठीक है। तो रफ अगर सरफेस है तो कोरोजन ज्यादा होगा भाई, तेजी से होगा, सही है कि नहीं भाई? आपके पास दो आयरन की सरफेस है, दो आयरन के पृष्ठ हैं, एक बिल्कुल स्मूथ है और एक रफ है, किसका कोरोजन ज्यादा होगा, तेजी से होगा? रफ वाले का। समझ में आ गया ना? क्यों? क्योंकि उस पर पानी रुक जाएगा, सही है कि नहीं भाई? ये जो अपन ये टीन होती है, टीन सेट लगाते हैं अपन, वो बिल्कुल क्या होती है? रफ होती है कि स्मूथ होती है? बिल्कुल स्मूथ होती है, पानी गिरा बारिश का और तुरंत बह गया। और अगर मान लो वो रफ होती, खुरदबी होती बिल्कुल, पानी उसको रुका रह जाता, और रुका रह जाता तो रस्टिंग हो जाती। तो सरफेस ऑफ मेटल। प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटीज, प्योर मेटल, प्योर मेटल की रस्टिंग नहीं होती भाई। दिल्ली में एक स्तंभ है, एक लोहे का है, क्या है? आयरन पिलर, उस पर रस्टिंग नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? वो प्योर मेटल का है। ये जो सरिया आते हैं ना, एक सरिया तो बिल्कुल सस्ता आ जाता है, 43 रुपए किलो, है ना? और एक सरिया टाटा का आता है 56 रुपए किलो। टाटा का सरिया 56 और दूसरा 43, वो डिफरेंस आएगा ना, 10 रुपए का डिफरेंस आएगा 1 किलो पे भाई। और वो भी आयरन ही है और वो भी आयरन ही है, तो फिर डिफरेंस क्यों है? वो इंप्योरिटीज, जिसमें इंप्योरिटीज ज्यादा होगी ना, उसकी प्राइस कम होती जाएगी, सही है? उसकी प्राइस कम होती जाएगी, ठीक है ना? तो इसलिए उनमें अंतर आ जाता है। अब उसका रीजन क्या है? प्योर होगा तो उसकी रस्टिंग नहीं होगी, तो जितना प्योर लगाते जाओगे उतना ज्यादा रस्टिंग से बचाव होता जाएगा भाई, सही है कि नहीं? तो अगर मान लो इंप्योरिटी ज्यादा हुई तो रस्टिंग ज्यादा होगी या तेजी से होगी, और इंप्योरिटी बिल्कुल भी नहीं है तो प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। आयरन को बताओ किसमें, सी वाटर या प्योर वाटर, किसमें रस्टिंग तेजी से होगी? इसमें रस्टिंग तेजी से होगी, इसमें होगी नहीं। और गलत लिख दिया भाई, ये तो गलत लगा दिया सिंबल। जो प्योर वाटर है ना उसमें होगी नहीं, क्योंकि प्योर वाटर बहुत ज्यादा वीक इलेक्ट्रोलाइट है, बहुत ज्यादा वीक है, या फिर मैं कहूं इलेक्ट्रोलाइट की तरह ये काम करेगा ही नहीं। कौन? प्योर वाटर। भाई एक एनोड होना चाहिए, लोहे पर रस्टिंग कब होगी? जब उस पर एक सेल बनेगा, सेल के लिए एनोड चाहिए, कैथोड चाहिए, इलेक्ट्रोलाइट चाहिए। ये इलेक्ट्रोलाइट के रूप में काम नहीं करेगा। ये बहुत अच्छा इलेक्ट्रोलाइट है। कौन? सी वाटर। क्यों? बहुत सारे आयन घुल रहे हैं, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सही है नहीं? बहुत ज्यादा आयन घुले हुए हैं किसमें? सी वाटर में। तो सी वाटर एक बहुत अच्छा इलेक्ट्रोलाइट है, रस्टिंग तेजी से होगी, ठीक है? तो इलेक्ट्रोलाइट जितना ज्यादा होगा ना, रस्टिंग उतना तेजी से होगी। तो एक मीठा पानी हो, खारा पानी हो, किसमें रस्टिंग तेजी से होगी? खार में रस्टिंग होती है तेजी से, बहुत तेजी से, है ना? स्ट्रेन इन मेटल, मेटल मान लो किसी प्रकार का कोई कट है ना भाई, कोई कट है, कोई स्क्रैच है। गाड़ियों पे देखना, जहां पर स्क्रैच कर जाता ना कोई, उस जगह पर रस्टिंग हो जाती है। आई बसन भाई, जहां भी स्क्रैच होगा वहां जंग लग जाएगी। तो किसी प्रकार का कोई स्क्रैच हो, कट हो, तो वहां पर क्या हो जाएगा भाई? जंग लग जाएगी, रस्टिंग हो जाएगी, ठीक है? ये है हाँ भाई। देखो बारिश के पानी की क्या है, आजकल तो इसमें बहुत सारे एसिड वगैरह घुलने लग गए, तो बारिश के पानी की पीएच है ना वो 7 होती नहीं, 7 से कम जाने लग गई बहुत ज्यादा। आरी बात में तो इलेक्ट्रोलाइट के रूप में काम करेगा, इलेक्ट्रोलाइट के रूप में काम करेगा, ठीक है ना? क्योंकि ऊपर से वो भी तो घुल जाती है, उसमें SO2 NO2 ये घुल जाती है।
प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन। अब क्या पढ़ रहे अपन, कोरोजन नहीं हो, है ना भाई। इसके लिए अपन क्या क्या काम करें। पहला है, कौन कौन से प्रोटेक्शन अपन काम में लेंगे। पहला तो कौन सा भाई, बैरियर प्रोटेक्शन। बैरियर प्रोटेक्शन का मतलब ऐसी चीजें उसके ऊपर लेप कर देंगे जिससे कोरोजन नहीं हो। ऑयल लगा दो, ग्रीस, भाई ऑयल लगाने से पानी नहीं रुकेगा रे, ऑयल लगा दो, ग्रीस लगा दो, पेंट लगा दो, कुछ एल्कलाइन फॉस्फेट भी होते हैं, है ना, उनका लेप कर दो। तो ये तो होगा क्या, बैरियर प्रोटेक्शन। बैरियर प्रोटेक्शन मतलब तेल, ग्रीस, ऑयल, पेंट, इनका लेप कर दे इसके ऊपर, ठीक है ना भाई, एक लेयर बना दे, वो तो क्या हो जाएगा, बैरियर प्रोटेक्शन हो जाएगा। बैरियर में सारे इंक्लूड कर दूंगा मैं, ठीक है। और दूसरा हो जाएगा भाई सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन। सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन, ये सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन क्या है कि जैसे मान लो आपको एक, मेरे पास आयरन है ना, इस आयरन को बचाना है मेरे को। ये बाल्टी है लोहे की, मैं चाहता हूं लोहे की, पानी वानी भरा जाता है इसमें, तो अपन क्या करें, इस बाल्टी को कोरोजन से बचाना है। तो इस बाल्टी के ऊपर आप एक लेयर बना दें, किसकी, जिंक की, एक हल्की सी लेयर पोत दें। अब आपके पास दो मेटल हो गई, ये तो आयरन, और आयरन के ऊपर आपने किसका लेप कर दिया, जिंक का। प्रोसेस कहलाएगी गैल्वेनाइजेशन। क्या बोलेंगे आप इसे। अब बताओ इस Fe और जिंक में से ECS में ऊपर कौन है, एनोड होगा जिंक, इलेक्ट्रॉन कौन रिलीज करेगा, जिंक। कोरोजन किसका होगा, जिंक का होगा। आपने पढ़ा था ऊपर वाले मेटल का कोरोजन होता है भाई। तो ये जो आयरन है, इस आयरन पर बलिदान हो गया, सैक्रिफाई हो गया, कौन, जिंक हो गया, इसलिए इसको बोला जाता है सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन भाई। इस आयरन के ऊपर जिंक बलिदान दे देता है, यानी आयरन तो बच जाता है, जिंक मर जाता है, सही नहीं भाई, जिंक का कोरोजन हो जाता है, जिंक बलिदान हो जाता है। जैसे उसमें पढ़ा होगा कि भाई महाराणा प्रताप लड़ रहा था, उसका मुकुट उसने पहन लिया, एक कोई वो था सरदार, है ना, ऐसे पढ़ा होगा, उसके ऊपर वो बलिदान हो गया और महाराणा प्रताप को भगा दिया, भाग रहा था, फिर उसके पीछे से उसका भाई शक्ति सिंह आ गया, पढ़ा होगा ना महाराणा प्रताप का भी, है ना, है, हाँ पन्ना धाय का भी सही है, वो भी वही है, सैक्रिफिशियल है ना, उसी का भी यही है, महाराणा प्रताप का भी है ना। तो ये भाई आयरन के ऊपर कौन बलिदान हो गया बताओ, इसको बोला जाए सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन, ठीक है। कैथोडिक प्रोटेक्शन, मैंने आपको कहा कि इस आयरन को अगर बचाना है तो इसको एनोड मत बनने दो, कैथोड बना दो भले ही, ठीक है। अब ये प्रोसेस काम में लेते हैं कब, जैसे मान लो कोई पाइपलाइन जा रही है, यहां जा रही है अलवर से लखनऊ जा रही है, मान लो पानी की पाइपलाइन, पानी की हो, तेल की हो, किसी की भी पाइपलाइन जा रही है, नीचे जमीन में से जाएगी ना वो, है ना। अब जमीन लोहे की पाइपलाइन है, आयरन की है, थोड़े दिनों में खराब हो जाएगी, तो जंग लग जाएगी ना। इसी तरीके से पानी के जहाज है, नीचे पानी के संपर्क में रहते हैं, और पानी भी कौन सा, सी वाटर, उसके तो या तो कोरोजन बहुत तेजी से होगा, और ये भी जमीन में है, यहाँ भी कोरोजन तेजी से होगा, ठीक है। तो इनको कोरोजन से बचाने के लिए अपन वो वाला तो कर ही नहीं सकते बैरियर प्रोटेक्शन, कि अर्धी पावड़ी पे इनको जमीन खोद के बाहर निकाले, पेंट करें, फिर दोबारा दाब दे, ऐसा पॉसिबल है क्या। या फिर इस जहाज को ले आए, उल्टा करें, पेंट करें, फिर तैरा दे, बहुत बड़े बड़े होंगे, तुम जानते होंगे, इतने बड़े बड़े होते हैं कि राजगढ़ भी आ जाए, इतने बड़े बड़े होते हैं, तो पॉसिबल नहीं उल्टा करके दोबारा पेंट करना, है ना। तो क्या करें इनको, इसके अंदर ही यहां पर एक इस प्रकार से Mg का ब्लॉक जोड़ दो, यहां पर यहीं चल रहा मान लो अलवर से जा रहा है, मैं क्या करूंगा, इसी को यहीं पर एक किससे जोड़ दूंगा बताओ, Mg के ब्लॉक से जोड़ दूंगा। अब एक आयरन हो गया, एक Mg हो गया, ECS में ऊपर कौन है बोलो, मनोज जी, जन्म कराओ फिर कड़ाओ, फिर Fe तो नीचे है, Mg ऊपर है, Mg ऊपर है, तो Mg क्या बन जाएगा, एनोड, और ये क्या बन जाएगा, कैथोड। तो बताओ जो भूमि में से, जमीन में से पाइप जा रहा है, उसको क्या बना दिया मैंने, कैथोड बना दिया। कैसे,
Mg जोड़ दिया। इस जहाज को पानी रस्टिंग से बचाना है, किससे जोड़ दिया? किसका कोरोजन होएगा? और साल 6 महीने में जब पूरा Mg खत्म हो जाए तो दूसरा Mg का ब्लॉक लगा दो। यही तो करना है, बस तार से जोड़ना है, Mg का ब्लॉक हटाओ, दूसरा Mg तार से जोड़ दो बस। पूरे पाइपलाइन में कुछ नहीं हुआ, पूरे जहाज में कुछ नहीं हुआ, किसकी रस्टिंग हुई? तो ऐसी मेटल से जोड़ो जो ईसीएस में ऊपर हो भाई। ऊपर होने से क्या होगा? ऊपर वाली मेटल तो क्या बन जाएगी? और नीचे वाली कैथोडिक प्रोटेक्शन आ गया समझ भाई? किन के लिए काम में लेते हैं? जमीन में पाइप, जहाज, उनके लिए काम में लेते हैं कैथोडिक प्रोटेक्शन, कैथोड बना देते हैं इनको, ठीक है। फिर सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन, इसमें एग्जांपल लेंगे आप गैल्वेनाइजेशन, आयरन के ऊपर जिंक का लेप कर दो, ऊपर वाली मेटल का लेप कर दो, ऊपर वाली मेटल सैक्रिफाई हो जाएगी, किसके ऊपर? नीचे वाली पर। बैरियर प्रोटेक्शन, कलर पेंट, ये करते ही अपन, ठीक है। ये तो गया प्रिवेंशन। और ये चल रहे थे क्या? रिएक्टिविटी ज्यादा होगी तो बोलो, कोरोजन बोलो जल्दी जल्दी से, कोरोजन ज्यादा होगा। रफ सरफेस हो तो कोरोजन ज्यादा होगा। इम्प्यूरिटी ज्यादा हुई तो कोरोजन ज्यादा होगा। इलेक्ट्रोलाइट ज्यादा हुआ तो कोरोजन ज्यादा होगा। और मेटल किसी प्रकार का कोई स्ट्रेन स्क्रैच हुआ तो कोरोजन ज्यादा होगा। एक एनोड बन जाएगा, एक कैथोड बन जाएगा। एनोड का मींस ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा आयरन, वो इलेक्ट्रॉन कहां पहुंच जाएंगे? ठीक है। लिखो भाई, देखो कोरोजन में लिखो द प्रोसेस ऑफ slowly eating away EATING eating away of the metal due to attack of the atmospheric gases, attack of the atmospheric gases on the surface of the metal on the surface of the metal, resulting into the formation of compound such as oxides, sulfides, carbonates, etc. क्या क्या बनेंगे लिख दे? ऑक्साइड, सल्फाइड, कार्बोनेट, सल्फेट, etc. called corrosion. ठीक है, अगला टॉपिक डालें, मैकेनिज्म ऑफ कोरोजन। इसमें लिख दें द थ्योरी ऑफ कोरोजन, theory of corrosion can be explained by taking the example of rusting of iron. By taking the example of rusting of iron, नीचे लिखें द थ्योरी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी। ठीक है,
नीचे लिखा द फॉर्मेशन ऑफ रस्ट, द फॉर्मेशन ऑफ रस्ट ऑन द बेसिस ऑफ दिस थ्योरी may be explained in the following step. May be explained in the following step. ये लिखो एनोड, कैथोड, इलेक्ट्रोलाइट। एनोड लिख दो, कैथोड लिख दो, इलेक्ट्रोलाइट लिख दो। एनोड प्योर एफी सरफेस और कैथोड इम्प्योर एफी सरफेस। सेल रिएक्शन उतार दो, हो गया। एनोड, कैथोड, इलेक्ट्रोलाइट, सेल रिएक्शन। एनोड के लिखो, आयरन इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा, ना ना कोई डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं। हो गया भाई। अब आप आ जाओ नीचे। क्या मैकेनिज्म हो गया ना, नीचे लिख दिया, इसके नीचे रेस्ट है ना, लिख दो फैक्टर, फैक्टर्स अफेक्टिंग कोरोजन, फैक्टर अफेक्टिंग कोरोजन। फर्स्ट लिखे इसमें रिएक्टिविटी ऑफ मेटल, रिएक्टिविटी ऑफ द मेटल। मोर एक्टिव मेटल्स, more active metals are rapidly corroded, rapidly corroded, corroded. CORRODED, corroded. Second, like presence of impurities, presence of
impurities. Presence of impurities in metals. Presence of impurities in metals. In metals. Increases the chances of corrosion. Impurities corrosion के चांस को इंक्रीज कर देते हैं ना. Increases the chances of corrosion. और नीचे एक लाइन और लिख दें, प्योर मेटल डू नॉट corrode. प्योर मेटल्स डू नॉट corrode. थर्ड लिखें, प्रेजेंस ऑफ एयर एंड मॉइस्चर. बढ़ जाएगा ना विद की प्रेजेंस में ना, लिख दें इसमें एयर एंड मॉइस्चर. एयर एंड मॉइस्चर एसेलरेटेड बढ़ा देंगे, वेट कर देंगे, एसेलरेटेड कोरोजन. ACCELERATE एसेलरेटेड कोरोजन. नीचे आ जाएं, स्ट्रेंथ्स इन मेटल. स्ट्रेंथ्स इन मेटल. बोलो, स्ट्रेंथ्स इन मेटल. कोरोजन STRAINS. Corrosion take place rapidly. Corrosion take place rapidly at बैंड्स, जहां बैंड होंगे, बैंड्स कोमा स्क्रचेज कोमा कट, स्क्रचेज कोमा कट्स इन द मेटल. इन द मेटल. और आगे लिख दें, प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट. प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स. में प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीज द रेट ऑफ कोरोजन. प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स इंक्रीज द रेट ऑफ कोरोजन. ये वही क्या फैक्टर है ना. अब आप लिख दें, प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन. प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन. और इसमें फर्स्ट लिखे बैरियर प्रोटेक्शन. पहला जो बैरियर प्रोटेक्शन. बैरियर प्रोटेक्शन में फर्स्ट लिखूं, द मेटल सरफेस इज coated with पेंट. सही है भाई, पेंट कर देंगे. सेकंड लिखें, बाय अप्लाइंग फिल्म ऑफ ऑयल एंड ग्रीस ऑन द सरफेस ऑफ आयरन. by applying film of oil and grease on the surface of the iron. ठीक है. थर्ड, the iron surface is coated with non-corroding metal such as निकल, क्रोमियम, एल्यूमिनियम. निकल, क्रोमियम, एल्यूमिनियम. ठीक है भाई. और सेकंड लिखें, सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन. बोलो भाई, लिखो. Sacrificial protection means covering the iron surface. Sacrificial protection means covering the iron surface with a layer of metal
with a layer of metal, with a layer of metal which is more active than iron, which is more active than iron. ठीक है, फिर नीचे लिखें the metal which is mostly used, the metal which is mostly used is zinc, and the process is called galvanization. Zinc and the process is called galvanization. GALVANISATION, galvanization. ठीक है भाई, अगला लिखें कैथोडिक प्रोटेक्शन. कैथोडिक प्रोटेक्शन लिखें इसमें द आयरन ऑब्जेक्ट to be protected from corrosion. The iron object to be protected from corrosion is connected to a more active metal, either directly or through a wire. More active metal either directly or through a wire. किससे जोड़ते हैं? मैग्नीशियम जोड़ देते हैं ना, इसको डायरेक्ट जोड़ते हैं, वायर से जोड़ते हैं ना. द आयरन ऑब्जेक्ट एक्ट एज कैथोड. आयरन ऑब्जेक्ट क्या बन जाएगा भाई? कैथोड. एंड द प्रोटेक्टिंग मेटल एक्ट एज एनोड. प्रोटेक्टिंग मेटल एक्ट एज और नीचे लिखना Mg is mostly used in the cathodic protection of iron pipe. Magnesium is mostly used in the cathodic protection of iron pipe. In the soil, iron pipe in the soil, canal, storage tank. Iron pipe in the soil, canals, storage tank. मतलब नीचे जो भी पाइप रहते हैं स्टोर में, कैनाल वगैरह में, इनमें उन सब में है ना. और एक और लिख दे यूजिंग, चौथा यूजिंग एंटी रस्ट सॉल्यूशन. एंटी रस्ट सॉल्यूशन भी यूज ले लेते हैं. These are alkaline phosphate and alkaline chromate solution. Alkaline phosphate and alkaline chromate. ठीक है भाई, ये रस्टिंग हो गई. और एक टॉपिक बच गया इसमें, और लिख दें मेजरमेंट ऑफ. लिखो टॉपिक है अगला, ये तो कोरिजन हो गया भाई ना. मेजरमेंट ऑफ कंडक्टेंस. मेजरमेंट ऑफ कंडक्टेंस, ठीक है ना भाई. ये मेजरमेंट ऑफ कंडक्टेंस, और इसके एक दो न्यूमेरिकल और रह गए है ना.